हुआ है, जरा उस बारे में बताइएगा। My name is Roxan. My profession, filmmaker, film director, film actor, and ex-member Film Censor Board, Government of India, founder, ISDON International, Sanatan Society Dattatreya Organization, श्री गुरुदेव दत्त आश्रम इन शुलापुर। आज जो मेरे फिल्म का अभी तक मुझे वो जो टाइटल है, वो ये जो फिल्म बेस्ड रशिया और इंडियन कल्चर पर है। एक जो टूरिस्ट है रशियन, वो इंडिया में आता है और इंडिया की स्पिरिचुअलिटी देखता है, इंडिया की जो कल्चर को देखता है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसको देखता है, उसको फॉलो करता है। बेसिकली वो इंडियन ही है, उसके वो इंडिया का ही है। और फिर वो जब इंडिया आ जाता है एक मकसद के लिए आता है स्पेसिफिक, और इन टाइम देश में कोरोना लगता है, क्योंकि वो प्रोफेशनली वो डॉक्टर भी है। और फिर वो अपने समाज की, अपने देश की सेवा करते करते वो फिर वो उसमें से वो सफरर हो जाता है, और एंड देन वो उसका डेथ हो जाता है उसमें से। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और फिर वो भारत में आ जाता है। सर, रॉक्सन जो फिल्म प्रोडक्शन है, जरा इस बारे में बताइए कि ये रॉक्सन फिल्म प्रोडक्शन क्या कुछ करती है। ये रॉक्सन इज माई ओन प्रोडक्शन, ये मेरा प्रोडक्शन है। इसी फिल्म ने पहली जो फिल्म थी, सुशील कुमार शिंदे जो इस देश के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और आंध्र के राज्यपाल रहे हैं, और बॉलीवुड में पहली फिल्म एक जिंदा, एक जीवित पॉलिटिशियन पर मैंने बनाई। उस फिल्म को बनाते बनाते 7 इयर्स लगे। मेरी दूसरी फिल्म आई थी एक उड़ान, जो इस देश की SC ST OBC माइनॉरिटीज के हक और अधिकार पर थी। मेरा तीसरा प्रोजेक्ट DD1 पर आ रहा है, स्पिरिचुअल इंडिया, आध्यात्मिक भारत, जो एक टूरिस्ट की कहानी है। वो टूरिस्ट रशिया से आता है इन इंडिया, उसका नाम है जैक्सन, और फिर यहाँ आके वो जैकेशन बनता है और यहाँ ही वो रहता है। और मेरा ही चौथा जो प्रोजेक्ट, जो मैं टाइटल मैंने, जरा वो बिरसा मुंडा को लेके किस तरह से विचार आए कि आप इस गाने में डालें। देखो, दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, बिकॉज मैं जस्ट आई केम फ्रॉम रसिया, क्रीमिया। तो मैंने जो वहाँ मेरी सीरियल का जो टाइटल सॉन्ग था सनातनी, जो मेरी सीरियल आ रही है DD1 पर, आध्यात्मिक भारत, तो वो सॉन्ग जब मैंने क्रीमियन आर्टिस्ट को मैंने दिखाया, वहाँ की जो फिल्म सेंसर बोर्ड के जो हेड थे, कॉन्टेस्टेंट को, तो ही इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको तो हिंदी नहीं समझता, बट वो सॉन्ग का रिदम एंड उसके जो इमेजेस थे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु जी, गुरु दत्तात्रेय जी, लॉर्ड कृष्णा जी, लॉर्ड रामा जी, इन सभी को देखकर तो वो महसूस करता है, इमेजिन कर रहा था कि दिस इज द इंडियन कल्चर। तो उस वक्त मैंने मोदी जी के बारे में, मैंने जब उसको थोड़ा सा मेरा आंसर क्वेश्चन हुआ, तो उन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने बात की। और वैसे तो रशिया और भारत बहुत वो पुराने हमारे फ्रेंडशिप है। और फिर मेरा फ्लाइट अबू धाबी में थोड़ा रुका, फिर दुबई में रुका, वहाँ भी मैंने कुछ लोगों से बात की। कजाकिस्तान का मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ मैंने बात की, तो वो मोदी जी के पॉलिसी पर वो बहुत ही हैप्पी थे। और जब मैं इंडिया आया, तो इंडिया के ऑलमोस्ट मैं जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी तक मैंने हिंदुस्तान को देखा है। और मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं कुछ 2024 को मैं एक ऐसे युग पुरुष भी अगर कहा जाए, तो वो मेरे लिए वो डिजर्व होगा उनके लिए। और फिर मैंने सोचा कि एक गाना मैं बनाऊं 2024 और मेरी फिल्म का, और मैं उसको लोगों के सामने वो प्रेजेंट करूं। ये मेरे लिए, यानी कि देखना और सुनना, सो मेनी डिफरेंस। मैंने देखा मोदी जी का करिश्मा। मैंने सर ये भी देखा है इस गाने के अंदर पिछड़े वर्ग का भी बात किया गया है। अच्छा, ये गाना इंटरनेशनल टाइप का गाना है। रशियन राष्ट्रपति जी इसमें मैंने देखे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का भी इसमें जिक्र हुआ है, और मोदी जी का भी जिक्र है इसके अंदर। तो गाना किसने गाया है, जरा वो भी रूपरेखा बताना चाहें। देखिए, ये गाना एक्चुअली बहुत जब
बॉलीवुड के सबसे ग्रेट सिंगर मोहम्मद आजिज, जिनको मुन्ना कहा जाता था बॉलीवुड में, उन्होंने गाना गाया है और उसको म्यूजिक दिया है सर्वेश शर्मा जी और प्रदीप रंजन जी ने। इस गाने को लिखा है मैंने, ये थॉट मेरा था और मैंने उसको लिखा और उसको हमारे जो डायरेक्टर साहब जो है, क्रिएटिव डायरेक्टर प्रवीण बारिया, मैं इस गीत को मैंने डायरेक्ट किया और इसी स्टूडियो में ये गाना बनाया। लेकिन उसके पीछे जो एक थीम थी, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, महर्षि व्यास जी ने महाभारत लिखा, भगवान बिरसा मुंडा ने क्रांति की और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा, तो नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम लल्ला को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। तो मेरे ख्याल से एज ए मेकर, एज एन आर्टिस्ट, मैं उस एंगल से देख रहा हूँ और इसीलिए वो थॉट मेरे आ गया कि हमारे ट्रेडिशनल इन हिंदू रिलीजन में 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड कलयुग। मेरे ख्याल से कलयुग के ये राम, या अगर उनको अगर कहा दिया तो वो बेसिकली वो बहुत ही सुटेबल होगा उनके लिए। सर ये जानना चाहेंगे, जिस जो गाना है, जिस फिल्म में आप लेना चाह रहे हैं, अभी तो टाइटल नहीं मिला है, लेकिन आपकी क्या मांगे, कौन सा टाइटल इस पे ज्यादा सूट कर रहा है? सच्चा हिंदुस्तानी या सच्चा भारतीय। अब सर ये भी जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में आप रोल अदा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस किरदार को लेके थोड़ा सा एक बार वापस से वहाँ दर्शकों बता दीजिए। देखिए, एक जो जैक्सन नाम का जो एक कैरेक्टर है उसमें से जो मैं उसको प्ले कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी वो उसके फादर इंडियन है और उसकी मम्मी है रशियन है, लेकिन उसको उसकी जो दाई माँ है